अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूं आपका फिरदौस सर। आज हम एक नए बड़े ही सुंदर टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं बेटा। तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बेटा एक बात बताऊंगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप क्लास 10th के बाद मेडिकल पकड़ो, नॉन मेडिकल पकड़ो बेटा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे जाके ये क्लास 11th में फिजिक्स में भी आता है बेटा और मैथ्स में भी आता है। सिमिलरली इन क्लास 12th के फिजिक्स में और मैथ में भी आता है बेटा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ट्राइगोनोमेट्री बेटा। इसका आपको बड़े ही अच्छे से बेटा इसका ध्यान बेटा इसका प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको इस वीडियो को बेटा अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। और आपको जानते हो बेटा कहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, जैसा नाम बेटा वैसा काम। तो सबसे पहले यही से जानेंगे ना बेटा। तो ट्राइगोनोमेट्री से निकालेंगे ना बेटा। ग्रीक में ट्राई किसको कहते हैं बेटा? 3। शाबाश। गोनो का मतलब ग्रीक में क्या होता है बेटा? कंफ्यूज मत हो जाना, इससे लोग एंगल्स भी कहते हैं और साइड्स भी कहते हैं बेटा। गोनो का मतलब ग्रीक में तो एंगल्स भी होता है बेटा। असल में एंगल्स ग्रीक में, गोनो का मतलब है हम साइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री रिलेशन है बेटा एंगल्स और साइड्स के बीच की। मेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? मेजरमेंट। मेजरमेंट बेटा देखो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली अगर आप गोनो को साइड्स ले रहे हो ना, ट्राइगोनोमेट्री जब मैं आगे आपको मतलब आगे डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ट्राइगोनोमेट्री की, तो वहां से आपको क्लियर होगा बेटा। ये जो ट्राइगोनोमेट्री होता है ना, ये एक एक्चुअली रिलेशनशिप होता है साइड्स और एंगल्स के बीच की, इसीलिए मैंने यहां लिखा एंगल्स और साइड्स। वरना आप दोनों को आप लिखो एंगल्स एक या लिखो साइड्स, दोनों से इसका मतलब है, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं बेटा ट्राइगोनोमेट्री हमें क्यों पढ़नी जरूरी है। थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए बेटा। मानो आप कल को मैं आपके स्कूल में आ गया, ये है बेटा आपके स्कूल की बिल्डिंग, ये है आपके स्कूल की बिल्डिंग, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग आपके स्कूल की, और मैं यहां खड़ा हूं बेटा। आपने मुझे कहा हमारे बिल्डिंग की हाइट कितनी हो सकती है बेटा? हमारे बिल्डिंग की हाइट कितनी हो सकती है बेटा? अगर आपके पास मैथमेटिक्स का ट्राइगोनोमेट्री का टूल है ना, तो आप ऐसे बता सकते हो बेटा। सपोज मैंने यहां से बेटा, जहां पे मैं खड़ा हूं ना, यहां से मैंने एक लेजर लाइट लगाई। किस पे लेजर लाइट लगाई बेटा? बिल्डिंग के टॉप पे। जो आपके स्कूल की बिल्डिंग है ना, उसके टॉप पे मैंने क्या इस्तेमाल किया? लेजर लाइट बेटा। ये क्या है बेटा? यहां से सर ये तो ग्राउंड पे आप हो, ग्राउंड है ये बेटा, ग्राउंड। अब जब आपने यहां से लेजर लाइट इस्तेमाल की बेटा, अच्छी तरह से इसको समझो। जब आपने यहां से लेजर लाइट इस्तेमाल की, लेजर लाइट का कुछ इंक्लाइनेशन होगा। इंक्लाइनेशन का मतलब लेजर लाइट कुछ एंगल बना रही होगी ग्राउंड के साथ। मानो आपकी लेजर लाइट यहां से है, वो कुछ एंगल बनाएगी ना ग्राउंड के साथ। मानो वो एंगल जो भी हो उसे थीटा से दिखाएगी। और आपको बेटा ये भी तो आपके लिए आसान है, यहां से इस बिल्डिंग के बेस से यहां तक जहां पर आप खड़े हो बेटा, ये भी आसानी से आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो ना। आप कितना खुद दूर बैठ गए बिल्डिंग से, जहां से आप देख रहे हो किसके टॉप पर? बिल्डिंग के टॉप पर। तो बेटा मानो ये चाहे 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, जितना दूर आप इस बिल्डिंग से बैठ गए, बिल्डिंग के बेस से आप कितना दूर हो गए हो, फिर टॉप पे नजर रख रहे हो बेटा। मैं कहता हूं अगर आपको खाली एक साइड पता है, खाली ये चीज पता है आप कितना दूर बिल्डिंग से बैठे हो, और आपको ये एंगल पता है, ये एंगल आपको पता है, इस लेजर लाइट ने टॉप के साथ कौन सा एंगल बनाया है बेटा, आप इस बिल्डिंग की ये हाइट जो है आप इसको यूं निकाल सकते हो बेटा, विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री।
विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। समझ आया बेटा? तो ट्राइगोनोमेट्री से आप बेटा मतलब ये क्या है यहां पर? सर ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा। अब आपने क्या जाना, हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। हमें कोई जरूरत नहीं है आपको अब रस्सी लाने की, फिर पहले इसको मेजर करने की। आप ऐसे निकाल सकते हो बिना यहां पे बैठे यहां आप निकाल सकते हो इस बिल्डिंग की हाइट। दूसरा बेटा, सपोज मानो ये आपके घर से एक नदी बह रही है बेटा, ये इस नदी की विड्थ है आपके पास बेटा, ये इस नदी की विड्थ है आपके पास, बड़ा ध्यान रखना है आपको बेटा। और नदी के इस साइड पे बेटा, नदी के इस साइड पे किनारे पे, नदी के इस किनारे पे एक वर्टिकल पोल खड़ा है बेटा, एक वर्टिकल पोल खड़ा है बेटा, एक वर्टिकल पोल खड़ा है बेटा, बड़ा ध्यान रखना है आपको। एक वर्टिकल पोल खड़ा है और यहां पे आप खड़े हो, आपको जरूरत है बेटा निकालने की कि इस नदी की विड्थ कितनी है बेटा। मानो ये रिवर झेलम रिवर है, आपको इसकी विड्थ निकालनी है। अब आप मत निकालोगे, अब आप मत पानी से तैर के जाओगे बेटा, रस्सी लेके बैठ में देखोगे ये कितनी विड्थ है इसकी विड्थ कितनी है बेटा। किसकी विड्थ? नदी की विड्थ बेटा। उसको भी यहां पे इस विड्थ को भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री बेटा। जब आप यहां से भी एक लेजर लाइट इस्तेमाल करोगे, यहां से मानो आपने लेजर लाइट इस्तेमाल किया, जिस किनारे पे आप बैठ के हो ना, वहां से आपने एक लेजर लाइट इस्तेमाल किया। वो लेजर लाइट किस पे आपने लगाया? इस वर्टिकल पोल पे, ये जो बिजली का पोल है इसके टॉप पे आपने मतलब लेजर लाइट इस्तेमाल किया। अब तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कितना इंक्लाइनेशन है, मतलब ग्राउंड का बेटा, ग्राउंड का जहां पे आप खड़े हो, ग्राउंड से यहां तक कितना इंक्लाइनेशन है, मतलब ग्राउंड इस लेजर लाइट के साथ कौन सा एंगल बना रही है। मानो ये आपको पता है, जो भी है थीटा रखूंगा मैं। और साथ ही आपको ये भी पता होते हैं बेटा, ये जो वर्टिकल पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ये बहुत जगहों पे होते हैं, ये मत एक ही जगह पे होता है। इसका हाइट मानो आपको पता है, इस वक्त हाइट आपको इसका पता है, ये मानो ये मानो 40 फीट का है। ये बहुत होते हैं, ये मत 1-2 होते हैं, इसका तो आसानी से निकालते हो। 40 फीट तक मत ज्यादा मतलब उतना डिफिकल्ट है। ये आपको पता था बेटा, इसकी मदद से और यहाँ पे बैठे बैठे आपने इसकी विड्थ निकाल सकते हो बेटा। ये भी हम जब अप्लाई करेंगे ट्राइगोनोमेट्री, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। समझ आया बेटा? किसी भी विड्थ, किसी भी रिवर की विड्थ, वो कितनी भी मतलब बड़ी क्यों ना हो, लंबी क्यों ना हो, आप निकाल सकते हो बेटा। किसी भी चीज की, चाहे वो टावर हो, बिल्डिंग हो, किसी भी लंबे से लंबा चीज कितना ऊंचा क्यों ना हो, माउंट एवरेस्ट क्यों ना हो, कुतुब मीनार क्यों ना हो, आप निकाल सकते हो उसकी हाइट विद द हेल्प ऑफ बेटा ट्राइगोनोमेट्री। बस खाली 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए, अगर हाइट निकाल रहे हो तो पता होना चाहिए आप इस चीज से कितना दूर बैठे हो और यहाँ पे कौन सा एंगल बना। दूसरा, अगर आपको विड्थ निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए जिसपे आपने लेजर लाइट लगाई, इस चीज की हाइट क्या है और यहाँ पे एंगल कितना है, तब आप इस विड्थ को भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा? तो चलो आगे जानते हैं बेटा इसमें हमें और क्या चीज जरूरत है। इसको अब रद्द करें। ये तो फिलहाल हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इस ट्राइगोनोमेट्री को कहां हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, आखिर बेटा पता भी तो होना चाहिए। तो चलो इसको रद्द करता हूं, ये दिखाऊंगा आगे बेटा। इन्हीं को बेटा कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ये चीजें हमें आगे इसमें देखनी है। ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहां पे ट्राइगोनोमेट्री का डिफिनीशन लिखते हैं। तो आप सबसे पहले अपना कॉपी और पेन निकालो और लिखो डिफिनीशन। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the relationship between
sides and angles of a triangle। बेटा ट्राइगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप रिलेशनशिप पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बेटा? रिलेशनशिप पढ़ते हो। एक तो साइड्स, बेटा रिलेशनशिप किनके बीच में पढ़ते हो? साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट इज एंगल्स बेटा। साइड्स, एक तो साइड्स और क्या बेटा? एंगल्स। किसके? एक ट्रायंगल के। लेकिन सर वो कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए बेटा? ये आपको यहां पे याद रखना है, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में। तो बेटा यहां पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या सर हम खाली ट्राइगोनोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसके बगैर किसी और ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, आप किसी भी दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जरूरी है कि वहां पे राइट एंगल होना चाहिए। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल अगर ना हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी ट्रायंगल है बेटा, हम बना सकते हैं ना राइट एंगल। यहाँ पे कैसे? सर हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। मानो ये ABC ट्रायंगल था, कोई भी ट्रायंगल हो, आपने यहाँ पे एक AL एक ऑल्टीट्यूड डाला। जब ऑल्टीट्यूड डाला उसकी मदद से क्या बने यहाँ पे? सर यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल दो बने, एक ही नहीं दो, यहां से एक और यहां से एक। फिर हम बेटा इस पे भी अपना ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई करते हैं। समझ आया बेटा? अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, हम उसमें कंस्ट्रक्शन से राइट एंगल बनाते हैं। तो फिलहाल आपको क्या याद है बेटा? ट्राइगोनोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम सर पढ़ते हैं साइड्स और एंगल्स का रिलेशन। साइड्स और एंगल्स का रिलेशन पढ़ते हैं किन ट्रायंगल्स में? राइट एंगल ट्रायंगल्स में। इसको मैं मिटा दूं बेटा, नोट करो इसको। चलो यहां तक हमें बेसिक चीजें पता चल गई हैं। अब चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं जिसपे हमें काम करना है बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, तो बेटा ध्यान रखना है आपको। देखो क्या ध्यान रखना है आपको कि सर ये जो ट्राइगोनोमेट्री हम अप्लाई करते हैं ना, ट्राइगोनोमेट्री सर ये हम अप्लाई करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो ठीक है। इसके लिए पहले ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा सर किन एंगल्स पे अप्लाई करते हो? एक्यूट एंगल्स पे। तो बेटा याद रखना है, दो चीजें याद रखना। एक तो ट्राइगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी होना चाहिए, और जो हम ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे बेटा वो अब पढ़ोगे अभी, जिसको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, वो अप्लाई किस पे होता है? एक्यूट एंगल्स पे। कहां पे होता है? एक्यूट एंगल्स पे। सर क्या ऑब्ट्यूज पे होता है? होता है बेटा, लेकिन हम उनको भी कन्वर्ट करते हैं बेटा, उनको भी हम कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल आप याद रखो एक्यूट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब मैंने एक फोटो बना लिया बेटा, एक फोटो बना लिया मैंने। किसका फोटो बना लिया? सर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फोटो बना लिया। ठीक है, दो क्यों बना रहा हूं ये भी बताऊंगा बेटा। मानो इस ट्रायंगल का नाम भी रखा ABC। अब बेटा ध्यान रखो, देखो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सर ये तो हमने बेसिक क्लास में बहुत बार पढ़ा है। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड होता है सर उससे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये पता है ना बेटा, बचपन से तो हमने पढ़ा है। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उससे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज। अच्छा ठीक है सर हमें ये भी तो पता है, बाकी जो बचे दो साइड सर हमें पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो हाइपोटेन्यूज होता है, दूसरा बेस होता है, और तीसरा होता है बेटा परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। अब जरा ध्यान रखो, मानो जो इंसान अभी यहाँ पे हाइट देख रहा था किसकी? टावर की। अगर वो बेटा यहाँ पे खड़ा है बेटा, पूरा ध्यान रखना, उसने एंगल कहां पे देखा?
यहाँ पे एंगल देखा, बेटा पूरा ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चीज, बहुत ही जरूरत की चीज है। जो हाइपोटेन्यूज तो एंगल जब बनाएगा ना बेटा, पूरा ध्यान रखो जरा सर, इससे तो हम एंगल 90 डिग्री मतलब इसको राइट एंगल कहते हैं। सर क्या एंगल ए और एंगल सी लेस देन 90 हो गए, दोनों हो गए ना 90, एंगल ए और एंगल सी का सम होगा 90। जरा बोलो क्यों होगा सम 90? क्योंकि सर इन दो का सम 90 और इसका भी सम 90 और 90 टोटल होगा 180। हमें तो पता है एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है टोटल एंगल्स का सम 180 के बराबर है। समझ आया बेटा? इसका मतलब एंगल ए भी 90 से कम ही होगा, एंगल सी भी 90 से कम होगा, दोनों को मिला के कितना बनता होगा 90। मानो ए 60 है, दूसरा उस वक्त 30 होगा, मानो यही 30 था, दूसरा उस वक्त 60 होगा, अगर एक 50 था तो दूसरा 40 होगा, मतलब दोनों 90 से कम होंगे। क्या होंगे? मतलब ये भी कम होगा 90 से, ये भी कम होगा, मिला के दोनों 90 बनाते होंगे। समझ आया बेटा? कंफ्यूज मत होना। सर अब जब ये दोनों 90 से कम है मतलब ये एक्यूट है। क्या है? एक्यूट। जब आप बेटा ग्राउंड से देख रहे हो ना किसी भी बिल्डिंग या किसी भी टावर के टॉप पर, उस वक्त बेटा ये साइड तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज है, इस साइड को हम कहते हैं बेटा साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा बेटा, जिसके साथ एंगल बना रहे हैं। किस की मदद से? हाइपोटेन्यूज। और जो दूसरा साइड एंगल बनाता है सर उसे हम कहते हैं साइड एडजेसेंट टू थीटा। सर इसे तो दुनिया वाले बेस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बेस। बड़ा ध्यान रखना है आपको बेटा। दूसरा सर ये वाला साइड है ना, इससे क्या कहेंगे सर? ये तो अपोजिट है। किसको अपोजिट है सर? ये तो थीटा को अपोजिट है, साइड अपोजिट टू थीटा, मतलब एंगल का अपोजिट साइड को कहते हैं साइड अपोजिट टू थीटा। सर इसे दुनिया वाले परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? सर राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। बाकी जो बचे दो साइड सर, एक को तो बेस कहते हैं और एक को कहते हैं परपेंडिकुलर। सर ये डिपेंड इस चीज पे है, अगर हमने यहाँ पे एंगल बनाया है ये थीटा, मतलब एंगल अगर सी पे हमने माना है उस वक्त ये बीसी बेस बनता है बेटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा, जो थीटा को बना रहा है हाइपोटेन्यूज के साथ, उस साइड को बेस कहते हैं। और जो बचा साइड उससे परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक और फोटो लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये चीज आपको समझ आए। देखो यहां पे बेटा, अब मानो कोई बच्चा टावर के टॉप पे है, यहां पे ये जो टावर है यहां पे मानो टावर के टॉप पे है वो खड़ा यहां पे, और उसने नजर किसी नीचे किसी चीज पे, या मानो यहाँ पे एक ईगल खड़ा है, ईगल ने नीचे किसी चूजे पे नजर डाला, मुर्गी के बच्चे पे नजर डाला अटैक करने के लिए, या कोई जहाज में है यहाँ पर नजर नीचे ग्राउंड पे डाल रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है। तो बेटा ध्यान रखो यहाँ पे, उस वक्त बेटा उसने एंगल कहां पे बनाया? सर वो तो एंगल यहीं पे बना रहा है, वो एंगल कहां पे बनाएगा? यहाँ ए पर बनाएगा एंगल। बेटा ध्यान रखना, उसने एंगल कहां पे बनाया? ये यहाँ पे। जरा नजर रखो यहाँ पे बेटा, मैंने अभी क्या बोला सर? जो साइड सर एंगल बना रहा है ना उससे हम कहते हैं सर बेस। बेटा उस वक्त ये बेस बना, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा। बड़ा ध्यान रखना है बेटा, बहुत आसान है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हमेशा इसी को बेस मानते हैं और इसको परपेंडिकुलर। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डिपेंड करता है आप यहां से देख रहे हो कि ऊपर से ही देख रहे हो। अगर आप यहां टॉप से देख रहे हो ना उस वक्त ये वाला साइड बेटा बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और उस वक्त थीटा का अपोजिट साइड कौन बना? ये बीसी, उसको हम उस वक्त क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जो साइड थीटा को बना रहा है उससे बेस कहो। क्या कहो?
सर ये भी तो थीटा को बना रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है बेटा, इसमें ये विदाउट एम्बिग्यूटी है, बिना शक के। हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल के बड़े साइड को एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा साइड है इसको हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन बेस और परपेंडिकुलर में है, उसको भी हमने खत्म किया। कैसे खत्म किया सर? जो थीटा बनाएगा उसको बेस, जो बचा साइड उसको परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहां पे बना तो इसी को बेस, बेटा उस वक्त इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। बेटा आपको ध्यान रखना है, इसे कभी बेस मत उस वक्त कहना। सर क्या इसका मतलब ये है? अब जरा 1 मिनट के लिए नजर रखो। सर क्या इसका मतलब ये है? फॉर एंगल सी, जिस वक्त हम एंगल सी बना रहे हैं, मतलब जिस वक्त हम यहां पे खड़े हैं, कहां पे? सी पॉइंट पे खड़े हैं, सर उस वक्त हमारे पास बेस कौन बना? अगर थीटा आपने बनाया, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, यहां से आपने ऊपर नजर दिया, बेस कौन उस वक्त बना? बीसी, शाबाश। और परपेंडिकुलर कौन उस वक्त बना? सर परपेंडिकुलर हमारे पास बना एबी, और हाइपोटेन्यूज कौन बना? सर एसी। बहुत ही अच्छा बेटा, ये बहुत काम की चीज है, इसे ध्यान रखो। जरा यहां भी देखो सर, फॉर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। अब अगर आप ऊपर से बेटा यहां टावर के टॉप से ही देख रहे हो किसी चीज पर, जमीन पे जो है, तो उस वक्त बेटा हमारा बेस कौन बना? सर उस वक्त तो बेस ये वाला साइड बना, जिसे दुनिया वाले कंफ्यूजन से लिख रहे हैं परपेंडिकुलर। उस वक्त ये परपेंडिकुलर नहीं है। और मुझे बोलो उस वक्त परपेंडिकुलर कौन बना? सर उस वक्त परपेंडिकुलर बीसी साइड। और हाइपोटेन्यूज कौन बना? सर उस वक्त एसी। शाबाश। यहां तक क्लियर हुआ? ये बातें सभी समझ आ गई? जरा ये आपको समझ आ गया, अगर थीटा यहां पे बना, बेस ये परपेंडिकुलर ये, और अगर थीटा यहां पे बना उस वक्त यही बेस और ये परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर? चलो इसे बेटा मिटा दूं, कॉपी करो इसको, नोट इट। चलो कुछ भी हो हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से ही हमको पता है दुनिया को बदला जा सकता है। बेटा ऐसा ही कोई चीज हमें अब पढ़ना है बेटा, जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले बेटा जो एक्सरसाइज पहला है ना, एक्सरसाइज पहला जो है उसी का इंट्रोडक्शन है बेटा। एक्सरसाइज जिसे आप कहते हो एक्सरसाइज 8.1, उसका इंट्रोडक्शन है बेटा। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बेटा? इनका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था और ये रेशियोज क्या होते हैं बेटा? तो सबसे पहले ये कहूंगा, इनका सबसे पहले इस्तेमाल किया था हिप्पार्कस, उसका नाम था बेटा हिप्पार्कस। समझ आया बेटा? उस जियोलॉजिस्ट का नाम था बेटा, वो जो जियोलॉजिस्ट था बेटा उसका नाम था हिप्पार्कस। हिप्पार्कस को माना जाता है दुनिया में फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। दरअसल बेटा मतलब अगर आपको याद होगा ना, हिप्पार्कस दरअसल जो जियोग्राफी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा सर, ग्लोब पे एक लाइन्स होती है जिन्हें हम इक्विजोन्स कहते हैं बेटा। इक्विजोन्स को मेजर कौन कर रहा था बेटा? इक्विजोन्स को मेजर कर रहा था हिप्पार्कस, और उसने उनको मेजर करने के लिए ट्राइगोनोमेट्री के रेशियोज को इस्तेमाल किया था। समझ आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? तो वो जो मतलब रेशियोज है ना बेटा, वो जो रेशियोज है बेटा, एक यहाँ पे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसपे हम वो सारे रेशियोज बनाएंगे। वही ट्रायंगल लेके बेटा जो आपके बुक पे है, ABC एक ट्रायंगल है और उसने यहाँ पे एंगल थीटा लिया है।
तो अब आपको अच्छी तरह याद होगा सर, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो साइड सर किसके साथ, थीटा के साथ, जिसको आपने अभी लिखा था साइड एडजेसेंट टू थीटा, इसका नाम क्या देते हैं, बेस। शाबाश। और जो अपोजिट साइड है थीटा को सर, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बहुत अच्छा बेटा। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसको, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब यहां पे नजर रखो बेटा, वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं एक्चुअल में, वो साइड्स के रेशियो से, मतलब रेशियो तो आपको पता ही है, जब दो साइड्स को हम डिवाइड करेंगे, मानो ए बी को बीसी से डिवाइड किया, या ए सी हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करो, किसी भी, जब आप बेटा इनके साइड्स को डिवाइड करोगे ना, 6 तरीके हैं बेटा, 6 डिफरेंट तरीके हैं इन साइड्स को आपस में डिवाइड करने के। कभी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कभी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कभी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कभी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कभी परपेंडिकुलर बाय बेस और कभी बेस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही हमारे पास 6 तरीके बनते हैं और उन 6 तरीकों को अलग अलग नाम दिया गया। वो क्या नाम दिए गए बेटा, उसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। देखो कहां से वो नाम आते हैं। तो बेटा ये एक चीज है बेटा, ध्यान रखना है आपको, अपने जगह इसको लिखना भी है बेटा। नाम था पंडित बद्री नाथ, पंडित बद्री नाथ। हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद बेटा, पंडित बद्री प्रसाद बेटा। क्या है वो, क्या है वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बेटा, ये है उनको याद करने का तरीका। पहले लिखना है बीच वाला लाइन बेटा, पहले ये लाइन लिखो पंडित बद्री प्रसाद बेटा, फिर लिखो ये वाला लाइन हरी हरी बोल, फिर लिखो लास्ट वाला लाइन सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है बेटा, जरा इसको हम बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। सर ऊपर आया पहले एस सी टी, शाबाश। उसके बाद आया पी बी पी, शाबाश। उसके बाद आया सर एच एच बी, वेरी गुड। ये एक रेशियो है, ठीक है बेटा, ये एक तरीका है उस रेशियो को याद करने का। आप बेटा यहां से मेरे साथ बने रहो, ये सॉन्ग नंबर 1 है। सर दूसरा तरीका क्या है उनको याद करने का, वो मैं बताऊंगा ना बेटा। आप मतलब आप पेशेंस रखो ना, वो मैं बताने वाला हूं रेशियोज क्या है। दूसरा तरीका जो याद करने का है, एक तो ये बहुत ही आसान, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। दूसरा सॉन्ग है ये बेटा, सम पीपल हैव बेटा, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। बेटा समझ आया क्या फॉर्मूला है, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। बेटा इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, जरा इसको एब्रिविएशन ऑर्डर में लिखो। सम की जगह एस, पी की जगह पी, एच की जगह एच, यहां पे आएगा सी बी एच और यहां पे आएगा टी पी बी। बेटा अगर आप देखोगे ना, दोनों के अल्फाबेटिक सेम आते हैं, दोनों के अल्फाबेटिक ऑर्डर सेम आते हैं कि नहीं आते। आपने 2 तरीके याद करने के सीखे, याद करने के ये 2 तरीके सीखे बेटा, इनको मैं मिटा दूं। अब मैं इन तरीकों को यहां से मिटा देता हूं बेटा, मैं डायरेक्टली यही लिखूंगा आप यहां पे, क्योंकि ये अब आपको समझ आ गया। करूं इसको बेटा, इसको रब करूं, चलो ओके। बेटा आप देखो वो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं, कितने, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं। वो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, अब हम उनको बेटा 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। सबसे पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बेटा, उसका नाम होता है साइन। क्या नाम है, साइन बेटा।
दूसरा जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका नाम है बेटा कॉस, और तीसरा जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका नाम होता है बेटा टेन। क्या नाम होता है? टेन। अब जहां पे बेटा आपने ये जो एंगल बनाया है ना, वो इसके साथ लिखना है ट्राइगोनोमेट्रिक साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा। बेटा सर ये किसके बराबर है वो हम अभी लिखेंगे बेटा। अब यहां से लिखेंगे ये पहले तीन है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट तीन है ना वो इनके रेसिप्रोकल है। क्या है बेटा? रेसिप्रोकल। पूरा ध्यान रखना, रेसिप्रोकल। सर और चौथा कौन है? उसका नाम है बेटा कोसेक। क्या नाम है? कोसेक थीटा। और जो कॉस का रेसिप्रोकल है बेटा उसका नाम है सेक, सेक थीटा कहेंगे। लास्ट पे जो छठा है उसका नाम है कॉट, कॉट थीटा लिखेंगे बेटा। दरअसल हम इस वक्त बेटा ये एंगल ए पे निकालते हैं, इसके बाद हम एंगल सी पे भी निकाल सकते हैं। हम सर कहां पे निकालते हैं? एक्यूट एंगल्स पे। एक्यूट एंगल यहाँ पे कितने हैं बेटा हमारे पास? एक तो ए पर भी एक्यूट है और सी पर भी है। अभी हम कहां पे निकाल रहे हैं? यहाँ एंगल ए पर बेटा, ध्यान रखना है आपको। सर ये किसके बराबर होता है साइन? बेटा यहां नाम सुनो ना, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री से ये वर्ड्स आए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब सर रेशियो, रेशियो किनके हैं? रेशियो बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स का लेते हैं। रेशियो किसका लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो लेते हैं। मानो सर साइन किसके बराबर होता है बेटा? यहां ध्यान रखो ना, बहुत ही आसान। यहां एस का मतलब साइन है, कॉस का सी का मतलब कॉस, और टेन का मतलब टी का मतलब टेन। सर ये तो बड़ा आसान बन गया। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन। यहां देखो ना, एस बराबर है पी डिवाइड बाई एच। क्या यही है सर? पी डिवाइड बाई एच। दूसरा देखो बेटा, कॉस बराबर है बी डिवाइड बाई एच। बहुत ही आसान। सर टेन के नीचे लिखा है पी बाई बी, वो पी बाई बी बेटा। सर ये P का मतलब क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या मतलब है? परपेंडिकुलर। H का मतलब हाइपोटेन्यूज। सर B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। सर P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। बड़ा आसान है बेटा। ऐसे ही बेटा ये जो बाकी तीन है, सर साइन का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब सर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेटा जरा मुझे ये कहो, इस ट्रायंगल में जो आपको ऊपर दिया गया है इसमें जरा मुझे कहो परपेंडिकुलर कौन? सर इसमें परपेंडिकुलर BC, और इसमें हाइपोटेन्यूज कौन? AC। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। कॉस ऐसे ही मुझे बोलो सर, कॉस 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 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सर बेस है यहाँ पे AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट जरा टेन बोलो सर, टेन का मतलब टू प्रेजेंट ब्यूटी, P डिवाइड बाय B। सर P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। परपेंडिकुलर कौन है वहां पे? BC। सर बेस कौन है बेटा? AB। शाबाश। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, ये आपको समझ आ गया हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा, जो मैंने यहां कहा ना, मतलब ये नेक्स्ट और तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, इनको हम याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ पहले तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज से। मतलब सर कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। मतलब कोसेक बराबर होता है 1/sin। 1/sin मतलब रेसिप्रोकल। जो साइन के वैल्यू है ना उनको रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल का मतलब जो साइन में न्यूमरेटर आया था इसको यहाँ डिनोमिनेटर बनाओ, और वो जो साइन में डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बनाओ। जरा बोलो साइन का जरा रेसिप्रोकल करो। सर वहां पे हमें था ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहां लिखना है आपको हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कितना आसान है ना? बहुत ही आसान। जरा बोलो कॉस में आया था ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या है बेटा? ये पहले लिखो, ये रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है बेटा? कॉस का। किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। जरा यहां रेसिप्रोकल करो, जो कॉस में आया था सर, कॉस में आया था बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहां रेसिप्रोकल करते वक्त आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। शाबाश।
नेक्स्ट बोलो बेटा, इसको मैं अब मुटार देता हूं क्योंकि हमने अब लिखा वहां से जो रेशो हमें जरूरत था। सर क्या ऐसे ही कॉट रेसिप्रोकल आता है टेन का? बहुत अच्छा बेटा, कॉट आता है रेसिप्रोकल बेटा किसका? टेन का। किसका रेसिप्रोकल? टेन। तो इसके लिए देखो ना बेटा, टेन का जो वैल्यू आया था ना उसको रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल कैसे सर? टेन बराबर पी बाई बी, पर यहां पे कॉट बराबर होगा बी डिवाइड बाई पी, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। बेटा अगर आपके पास पहले 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आपने निकाले ना, बाकी 3 बहुत आसान है बेटा, इनको तो डायरेक्ट लिखते हो, जो निकला साइन में क्वेश्चन में लिखते हो उसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा। तो जरा देखो, साइन निकला था ना फाइनली आपको इस ट्रायंगल में BC डिवाइड बाय AC, तो क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल क्या लिखोगे सर? AC अपॉन BC। बहुत अच्छा बेटा, सेक है रेसिप्रोकल कॉस का, अगर सेक में कॉस में आया था AB अपॉन AC, तो यहां लिखो बेटा AC अपॉन AB।